दिन है शुक्रवार का, दिनांक है 9 तारीख और दिन है शुक्रवार, दिनांक है 9। और ये देखिए मैं अचार रखने जा रही थी, मैं सोच रही थी आपको प्रॉपर दिखाऊंगी, तो आज लाइट गोल है तो इस कारण प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ किचन में बिल्कुल भी उजेला नहीं है। ये देखिए, ये मैंने कराइल रख ली हूँ, ये सौंफ रख ली हूँ, ये है धना तो मैं नहीं डालती पर थोड़ा सा इस बार सोच रही हूँ डाल के देखूंगी। और ये मिर्ची है, तो ये मिर्ची को मैंने धो के डंठल तोड़ के रख ली हूँ। ये हल्दी है ये, और ये है राई, ये पिसी वाली राई मंगाई। वैसे मैं तो राई खड़ी वाली डालती हूँ पर इस बार मैं पिसी राई मंगाई हूँ। और फिर सारे मसालों को मैं सूखी कढ़ाई में भूंज लूँगी। पहले डाला मैंने मेथी, इसके बाद जीरा, इसके बाद सौंफ, कराइल और अजवाइन तो नहीं डाली हूँ, अजवाइन नहीं डालती। तो सबको सूखी कढ़ाई में भूंज लूँगी। इसके बाद जो बाज़ार की राई है ना, अगर खड़ी राई होती तो उसको ही भूनते हैं, पर ये बाज़ार की राई तो उसको नहीं भूंजी। और लाइट गोल है इस कारण मैं खलबट्टा में कुटवा रही हूँ। ये मसाला कुट रहा है, ये लाइट नहीं है ना तो खलबट्टा से कूट रही हूँ मैं कि अचार से फुर्सत हो जाऊंगी, फिर किचन में खाना बनाऊंगी करके। और ये कौन कूट रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे, क्योंकि जो काम मेहनत के होते हैं ना वो मैं नहीं करती। तो बताइए आप कौन कूट रहा है मसाला। इसके बाद फिर मैं तेल रख के सारे मसालों को अच्छे से, जैसे ही तेल गर्म हुआ तो फिर उसमें डाली हींग और फिर सबसे पहले डाली राई। मैंने राई के बाद जो सारे मसाले खलबट्टा में कूटे थे उनको डाली, हल्दी डाली और अभी नमक नहीं डाली। नमक पूरा मसाला सिक जाएगा अच्छे से ना, इसके बाद फिर मैं आम की कली भी उसी में डालती हूँ। इसके बाद फिर नमक मिलाऊंगी अंदाज से कि आम डल जाएंगे तो पूरा नमक अंदाज से मिल जाएगा, क्योंकि अचार में ना नमक कम नहीं होना चाहिए। अगर अचार में नमक कम हो जाता है ना तो अचार फिर जल्दी ख़राब हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा भी ना डालें पर थोड़ा सा ऐसा है कम भी ना हो, इतना नमक मिलाया जाता है। ये मिला ली मैंने। और ये बड़े डिब्बे में ना मिर्ची का अचार रखा था, अचार गलने के बाद कम हो जाता है तो इसको छोटे डिब्बा में रख के और फिर मैं बड़े डिब्बा में रखूँगी अचार। और इसके बाद आ गई थी मैं पुराण में, यहाँ पर 4:30 बजे करीब। भोजन सबको ही करता, कोई रसमलाई खाता, कोई मालपुआ खाता, कोई दाल चावल खाता है, किसी का सबका अलग अलग भोजन तरह तरह के। शास्त्री जी बहुत अच्छा प्रसंग बता रहे थे कि मानव जो है ना उसके पास विवेक रहता है, बाकी जो है उनके पास, बाकी और भी जो जीव उनके पास विवेक नहीं रहता, मानव के पास विवेक रहता, ये बता रहे थे। और आज ये सुदामा प्रसंग चल रहा था। ये देखिए सुदामा जी आ रहे थे यहाँ पर, बिल्कुल पूरी दीन दशा में सुदामा जी आ रहे थे। ये देखिए और सुदामा जी बड़ी ही दीन दशा में थे। जैसे ही कृष्ण भगवान को पता चला कि सुदामा आए हैं करके, तो वो इतनी जल्दी दौड़ लगा दिए कृष्ण भगवान। कहीं उनकी मुकुट गिर रही है, कहीं उनके कान के गिर रहे हैं, कहीं उनके गले के गिर रहे हैं। ये प्रसंग बताया पंडित जी ने। और जैसे ही उनके पैर थाली में धोने के लिए कृष्ण भगवान बोए तो कृष्ण भगवान के इतने आंसू गिरे, इतने आंसू गिरे कि उनको पानी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो अपने आंसू से ही सुदामा जी के पैर धोए। बताओ भगवान कितने भाव के भूखे हैं। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, केवल उनको प्रेम चाहिए कि सुदामा जी के भी वो पैर अपने आंसुओं से धोए। देखने में ऐसा लगता है कि शायद ऐसा ही हुआ होगा उस समय करके। तो यही बता रहे थे पंडित जी। और झांकियाँ जो बनाए थे, बहुत अच्छी झांकी बनाए थे। और उनकी जो पत्नी सुशीला थी ना, वो पोटली में चावल भेजी थी, उसके लिए भगवान खुद वो पोटली छोड़ के ऐसे चावल खा रहे थे जैसे कितने दिन के भूखे हों। वही चावल उनको अच्छा लग रहा था, ना उनको मीठा चाहिए ना उनको फल चाहिए, जो प्रेम से दे दो उसी को अर्पण कर लेते हैं। वाह, भगवान कितने प्रेम के भूखे होते हैं। ये सब बताया पंडित जी ने। और बहुत अच्छे से कृष्ण भगवान
उनको लेके आए और आंसुओं के जल से उनके पैर धोए और अपने बाजू में बिठाया उनको। देखिए कैसे लपक के मिल रहे हैं सुदामा जी से, जबकि सुदामा जी के पूरे कपड़े फटे मैले कुचेले, खुद भी कितने दिन से लग रहा था नहाए धोए नहीं है। इसके बाद भी भगवान ने उनको अपने गले से लगाया। आज हो गया पुराण का समापन। अब हम तो ठहरे सत्संग प्रेमी, सुनते हैं तो पुराण हो वो कहीं सत्संग हुई रामायण हुई तो जाते जाते हैं। अब कल से पुराण में जाना बंद हो गया क्योंकि पुराण का समापन हो गया, हवन भी हो जाएगा आज। तो अब कल से आपको घर के डेली वाले ब्लॉग मिलेंगे। याद है लोग गए थे सुना में, याद है हम लोग लकड़ी करा जब से विद्यालय में रहा। कन्हैया तेरी अलग दाल गलती रही, कोई बात नहीं, सौभाग्यवती हो, कल्याणवती हो, पुत्रवती हो। अब आशीर्वाद दिया। उसी चावल में सुशीला के आंसू थे और उसी चावल में भगवान कृष्ण के आंसू मिल गए। जिस चावल में भक्त और भगवान दोनों के आंसू मिल जाए तो हम लोग भी तो बांट करके प्रसाद पाएंगे, हम लोग भी लेंगे। और इतने दिन पुराण चल रही थी तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और अब इसके बाद से खूब अच्छे प्रवचन किए, खूब जो पंडित जी थे बहुत अच्छे थे। और यहीं तक की थी मेरी वीडियो। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए।